जय हिंद दोस्तों। भारत के सबसे बड़े राजनेता अरविंद केजरीवाल के ऊपर बीजेपी हमला करवाना चाहती है, उनको जान से मरवाना चाहती है, ऐसा कहना है संजय सिंह का। आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता है संजय सिंह, राज्यसभा के सांसद हैं। उनका ये कहना है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जान से मरवाना चाहती है। वो इसलिए मरवाना चाहती है क्योंकि हार की घबराहट नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी ज्यादा है और देश के इतिहास में राजनीति के पूरे इतिहास में अगर नरेंद्र मोदी को भाजपा को अगर कोई टक्कर दे पा रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के अलावा ऐसा देश में कोई नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाए, जो भाजपा को टक्कर दे पाए। इस वजह से नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को जान से मरवाना चाहते हैं और इस तरह का आरोप इस घटिया मानसिकता रखने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं के का ये पहला आरोप नहीं है जब नरेंद्र मोदी या भाजपा के ऊपर ये आरोप हो अरविंद केजरीवाल को जान से मरवाने का। और अरविंद केजरीवाल का कोई खिचड़ी है कि घर में पकाया और खा लिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, कोई चपरासी नहीं है कि उसके यहाँ कोई भी मुंह उठा के आया गया और चला गया, ऐसा तो है नहीं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, इन लोगों को मालूम होना चाहिए। हाई सिक्योरिटी में रहता है ये अरविंद केजरीवाल। हाई सिक्योरिटी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बिना पूछे हवा भी अरविंद केजरीवाल तक नहीं जा सकती। इतनी सिक्योरिटी होती है एक सीएम की, और सीएम को कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा ऐसे ही मार सकता है, ऐसे ही फंसा सकता है। जब से स्वाति मालीवाल का मामला आया है, जब से स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर में हरासमेंट हुआ है, उनको थप्पड़ मारा गया है, पीटा गया है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो कि इसके पीए ने स्वाति मालीवाल के ऊपर हाथ उठाया था, मारा था, पीटा था। और इस बात की पुष्टि एम्स के डॉक्टरों ने कर दिया है कि स्वाति मालीवाल के शरीर के ऊपर चोट के निशान हैं, जिससे ये पुष्टि होती है कि उनके साथ मारपीट हुआ था। बहरहाल अब वो तो जांच की बात है कि कहां कहां कब कब क्या क्या हुआ था। हालांकि अरविंद केजरीवाल के घर से डीवीआर और सीसीटीवी भी दिल्ली पुलिस लेके जा चुकी है। इतना सब कुछ हो चुका है। लेकिन एक चीज और सोचने वाली बात है कि जहां पर यह घटना स्वाति मालीवाल के साथ हुई है ड्राइंग रूम में कोई कैमरा ही नहीं लगा था। सोचने वाली बात है, जरा कल्पना करिएगा कि ड्राइंग रूम में कैमरा नहीं लगा था। कल्पना इसलिए कह रहा हूं कि सौरभ भारद्वाज, इन्हीं का मंत्री है सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी में फायर ब्रांड नेता है सौरभ भारद्वाज। उसका ये कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अरविंद केजरीवाल के बेडरूम तक का सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर और तमाम तरह के रिकॉर्ड्स जो है वो दिल्ली पुलिस लेके जा चुकी है। शब्दों पे गौर करिएगा, बेडरूम का डीवीआर और सीसीटीवी, इट मीन्स बेडरूम में भी जहां पे अरविंद केजरीवाल सोता है वहां पर भी, उस बेडरूम में भी अरविंद केजरीवाल ने सीसीटीवी कैमरा लगवाया हुआ है। कल्पना करिए। और पत्रकारों ने उनसे ये पूछा कि बेडरूम में कौन सीसीटीवी लगवाता है, तो उसका ये कहना था कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेडरूम में कैमरा लगवाया गया है कि तमाम जो है वहां पर उनके नौकर जाते रहते हैं, तो कुछ किसी ने कुछ रख दिया तो अरविंद केजरीवाल फंस सकते हैं, इस वजह से सीसीटीवी उनके बेडरूम में भी लगाया गया है। तो जो इंसान अपने बेडरूम में सीसीटीवी लगवा सकता है तो क्या वह सिक्योरिटी के तौर पे, प्राइवेसी के तौर पे, हालांकि प्राइवेसी के तौर पर तो बेडरूम में सीसीटीवी नहीं लगवाना चाहिए था, तो क्या सिक्योरिटी के तौर पर वो सीएम ड्राइंग रूम में कैमरा नहीं लगवा सकता जहां पे उनकी मुलाकात तमाम मंत्रियों के साथ, तमाम नेताओं के साथ होती है? कल्पना करने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। ये जो मक्कारी है इनको समझने की जरूरत है। अब मालीवाल के मुद्दे पर ये फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसके मुंह से आज तकरीबन 5 से 7 दिन का टाइम बीत चुका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मुंह से कभी भी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर एक बार भी एक लफ्ज भी नहीं निकला है। एक बार भी स्वाति मालीवाल का नाम इसके मुंह से नहीं निकला है कि 20 साल पुरानी नेता है आम आदमी पार्टी की, जिसने सब कुछ देखा होगा, आम आदमी पार्टी का उतार चढ़ाव सब कुछ देखा होगा, अरविंद केजरीवाल के जीवन का चढ़ाव उतार सब कुछ देखा होगा। अरविंद केजरीवाल कब कहां किस तरह से परेशान होते थे, किस तरह से उनके साथ तमाम तरह की और चीज़ें होती थी, उन तमाम चीज़ों में स्वाति मालीवाल ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया था, लड़ाइयाँ लड़ी थी।
तब जो है आम आदमी पार्टी ने उसके ऊपर कभी आरोप नहीं लगाया। वो स्वाति मालीवाल कभी भी बीजेपी की एजेंट नहीं बनी। जब आज स्वाति मालीवाल के पास सब कुछ था, राज्यसभा की सांसद थी और डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष थी, तब जाके स्वाति मालीवाल भाजपा की एजेंट कैसे हो जाती? बात वो नहीं है। इसके पीछे और कोई बहुत बड़ी साजिश है। हो सकता है कि उस साजिश में स्वाति मालीवाल को फंसाना चाहते थे ये लोग। हालांकि स्वाति मालीवाल हिम्मत की बहुत धनी इंसान है। स्वाति मालीवाल तेज तर्रार महिला है, इस वजह से इनके चंगुल में नहीं फंसी और उसने सख्त कदम उठाया कि जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, जो तमाम महिलाओं का मुद्दा लेके लड़ती थी, जब वो अपने ही मुद्दे पर फेल हो जाएगी तो तमाम देश के तमाम महिलाओं के लिए कैसे लड़ेगी? हालांकि स्वाति मालीवाल का जो ज़मीर है वो मरा नहीं। इस वजह से इनके अन्याय के खिलाफ वो आज भी आवाज़ उठा रही हैं और लड़ रही हैं, और उसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही हैं जिस पार्टी को अपने खून पसीने से सींच करके स्वाति मालीवाल ने यहाँ तक पहुँचाया था। लेकिन वही आम आदमी पार्टी के ये मक्कार नेता हैं जो उनके ईमानदारी के ऊपर, उनके खून पसीने के ऊपर दिन रात जो उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया होगा, उसको इस्टेब्लिश करने में दिया होगा, उसके ऊपर जिस तरह से इन लोगों ने लांछन लगाने का प्रयास किया है वो वाकई में घिनौना है, वो निंदनीय है। उसके ऊपर जितना भी कटाक्ष किया जाए वो कम होगा। तो ये असली चेहरा आम आदमी पार्टी का ये है। आम आदमी पार्टी के जितने भी ये धूर्त और मक्कार टाइप के नेता हैं जो स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलना चाहते, स्वाति मालीवाल का जब से मुद्दा आया है, स्वाति मालीवाल के मुद्दे को ये भटकाना चाहते हैं, कहीं न कहीं दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं। यही अरविंद केजरीवाल जब इनका पीए विभव कुमार जेल में जाता है, इसको पुलिस लेके चली जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का जिला मुख्यालय का जो कार्यालय है दिल्ली का, उसको घेरने की बात करता है और अपने ही ऑफिस से निकल करके अपने ही ऑफिस के बाहर जा करके वहाँ पर प्रदर्शन करता है, वहाँ पर बैठता है। इसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जा करके प्रदर्शन करे, और अपने ही कार्यालय के ऑफिस के बाहर जा करके प्रदर्शन कर रहा था। वो भी प्रदर्शन मात्र 15 मिनट चला। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल्ली की वो जनता जो लाखों की भीड़ के रूप में इनके साथ उतर जाया करती थी, चाहे वो जंतर मंतर का स्थान हो, चाहे वो दिल्ली का रामलीला मैदान हो, वहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होता था। जब अरविंद केजरीवाल वहाँ पर अपनी सभा करने जाते थे, सभा को संबोधित करने जाते थे, वो थी जनता दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल का साथ देती थी। लेकिन दिल्ली की जनता अब जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल कितना धूर्त, मक्कार और बेईमान इंसान है। इसलिए दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल का अब साथ नहीं दे रही है। ये अरविंद केजरीवाल भी अच्छी तरह से जान चुका है। बहरहाल ये तमाम सारे मुद्दे हैं और स्वाति मालीवाल अपने ऊपर हुए अन्याय का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रही हैं और उसके खिलाफ खड़ी हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आपके जो भी विचार हो, जो भी कमेंट हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने का कष्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।